बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 जो है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब फ्रैक्शन आपने पढ़ी हुई है नंबरों के हिसाब से कौन सी फ्रैक्शन होती थी, एक रेशनल फ्रैक्शन होती थी, एक इर्रेशनल फ्रैक्शन होती थी जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती थी। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास पॉलिनोमियल में आ जाए तो कैसे होगी। अब वो रेशनल फ्रैक्शन होगी तो वो पार्शियल फ्रैक्शन होगी। रेशनल के लिए मैंने आपको 9 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि रेशनल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें उसका नॉमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, तो वो आप लोगों के पास रेशनल फ्रैक्शन बन जाती है। अब रेशनल फ्रैक्शन को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इनटू 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन विद सिंगल डिनोमिनेटर, कि वो जो एक फ्रैक्शन है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 2 या 2 से ज़्यादा में इन द फॉर्म ऑफ सम विद सिंगल डिनोमिनेटर, वो आप लोगों के पास बन जाती है पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे मैं आप लोगों को अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं, x/x² - 1 ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो x² - 1 को लिख सकते हैं x+1 x - 1। अब इसको लिख लें a/x+1 और b/x - 1। ये आपके पास दो फ्रैक्शन में चली गई विद सिंगल डिनोमिनेटर में। ये तो डबल जब सिंगल डिनोमिनेटर में चलेगी ये तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ a और b जो कांस्टेंट है ये फाइंड करना है कि कौन से कांस्टेंट है जिनको हम लोग दोबारा अगर एलसीएम लें तो हमारे पास यही चीज़ बननी चाहिए। तो ये आप लोगों के पास होती है पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन मस्ट है कि रेशनल फ्रैक्शन ही पार्शियल फ्रैक्शन होगी। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन में पहले 2-3 बातें। अब ये आपके पास फ्रैक्शन है और एक ये आपके पास फ्रैक्शन है। अब इनमें पहले इस फॉर्म में जाने के लिए आपको पहले 2 बातें चेक करनी पड़ेगी, क्या ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। प्रॉपर या इम्प्रॉपर के लिए ये होता है कि ऊपर वाले की जो डिनोमिनेटर्स की डिग्री अगर ग्रेटर हो, क्या हो, ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो। यहाँ पर लेस की बात करें, लेस हो या अगर नॉमिनेटर की डिग्री क्या हो, डिग्री में ना s पावर लेस हो, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो तो यहाँ 3 है। अगर लेस हो तो वो आप लोगों के पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास डिग्री सेम हो या बड़ी हो, नॉमिनेटर की डिग्री सेम हो या बड़ी हो, तो वो आपके पास बन जाती है कौन सी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर को पहले आपने बनाना होता है प्रॉपर, देन आप लोगों ने उसको स्प्लिट कर देना होता है 2 फ्रैक्शन में, 2 या 2 से ज्यादा में। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर है फिर डायरेक्ट आप लोग स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर थी, प्रॉपर कब होगी, जब नॉमिनेटर की डिग्री लेस होगी, डिनोमिनेटर की ग्रेटर होगी, तो आप लोग उसको स्प्लिट करेंगे इनटू 2 और मोर देन 2 में, तो वो आप लोगों के पास प्रॉपर ही। लेकिन इम्प्रॉपर अगर होगी, अगर आप लोग उसको डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, गलत हो। तो इसलिए पहले आपको स्टेप बनाना होता है प्रॉपर, देन आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना होता है। ठीक हो गया। ये 2 बातें हर क्वेश्चन में आपने चेक करनी होती है स्टार्ट में ही। ये ना हो कि इम्प्रॉपर और आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने लग जाएं तो वो आपके लिए गलत होगा। ठीक हो गया। ये 2 बातें तो आपको स्टार्ट में ज़हन में होनी चाहिए। रेशनल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होती है। आपके पास p ऑफ x की पॉलिनोमियल और q ऑफ x पॉलिनोमियल हो तो ये बन जाती है रेशनल फ्रैक्शन। इसमें भी जितनी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, इसमें भी जितनी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो बन जाती है रेशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आगे इसके केसेस होते हैं। केसेस डिपेंड अपॉन डिनोमिनेटर, डिपेंड अपॉन डिनोमिनेटर के आप लोगों के पास ये कैसे मैं सिंपल से बता देता हूँ। पहला केस आप लोगों के पास ये हो सकता है व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। पहला जैसा कि मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, x पर x के -1 इसको लिख सकता हूँ x+1 x - 1।
अगर ये प्रॉपर है तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको फैक्टराइज के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, अगर वो भी आप सिर्फ प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करें। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, मैंने कहा दैट डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग, तो ये रिपीट हो रहा है नहीं, क्यों कि ये x + 1 है, x - 1, x + 1 दो बार और x - 1 दो बार और तीन बार और फिर रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, लीनियर आपके से आपकी क्वाड्रेटिक मिलेंगे, जब हमने इनको अलग-अलग करेंगे तो ये लीनियर है। ये कौन से वेक्टर है? लीनियर। तो पहला केस ये होगा कि जब आपके पास क्या हो कि डिनोमिनेटर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो तो वो आपके पास केस फर्स्ट होगा। केस सेकंड बताता हूं। सेकंड केस है व्हेन denominator consists of repeating linear factor, when denominator consists of repeating linear factor, कैसे x divided by x plus 1 x square minus 1 जी प्रॉपर है, प्रॉपर है, लेकिन कैसे, और ये नहीं कि ये अलग हो ये अलग, ये जैसे x into x के x cube ये ग्रेटर है तो इसलिए ये प्रॉपर है, तो क्या बनेगा फैक्टराइज करें x plus 1 x square minus 1 को कर सकते हैं x plus 1 x minus 1, ठीक हो गया। और आगे चलते हैं, x plus 1 दो बार है, x plus 1 का स्क्वायर x minus 1। आप ये लीनियर तो है, लीनियर के लिए आपने इसकी रिपीटेड पावर चेक करनी है, लीनियर है जी लीनियर है। अब रिपीटिंग कैसे है, जिसके यहाँ पावर बढ़ती जाएगी तो ये रिपीटिंग होता जाएगा। 1 था यहाँ पर तो लीनियर था, यहाँ लीनियर था, रिपीटिंग भी नहीं था क्योंकि ये पावर 1 थी। अब ये लीनियर तो है लेकिन होल स्क्वायर आ रहा है, ये होल क्यूब आ रहा है, आप ये मतलब रिपीटिंग कैसे रिपीटिंग, अगर इसको आपको लिखोगे तो कैसे लिखोगे a/x + 1 आप स्क्वायर लिए तो b/x + 1 का स्क्वायर आपने लिख दी जाती है प्लस c/x - 1। अब ये है लीनियर लेकिन कौन से रिपीटिंग केस, तो ये दो केस याद रखिए, फर्स्ट साइड में दो यूज हो गए, लीनियर नॉन रिपीटिंग, लीनियर देखना तो ये पावर देखनी है और रिपीटिंग देखना तो यहाँ पर पावर आपके पास। ये कैसे बनेगी, जब दो वैल्यूज आएंगी तो और भी रखेंगे तो वो रिपीटिंग हो जाएंगी। अब क्वेश्चन से आप लोग को अच्छी तरह समझ आएगी। एक्सरसाइज 4.1 में ये दो केस यूज होते हैं, एक पहले 5 क्वेश्चन एक केस के और दूसरे 5 क्वेश्चन दूसरे केस। इसमें से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ हर केस के दो क्वेश्चन। Exercise 4.1 पे आते हैं। Resolve of all things into partial fraction। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले 5 क्वेश्चन लीनियर नॉन रिपीटिंग के हैं। अब मैं इसमें आपको करवाने लगा हूँ कौन सा, एक आप लोग पहला देख लें, एक और देख लें। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3x - 2 2x² - x। यहाँ से आप लोगों को सिर्फ इतना पता लगेगा प्रॉपर है इम्प्रॉपर। नॉमिनेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर 2, नॉमिनेटर क्या है तो प्रॉपर है तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज यहाँ पर x कॉमन से हो सकता है क्योंकि फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप कॉमन दिया जाता है। अब क्या करना है, 3x - 2 x / 2x - 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन में जाने कैसे जाते हैं, सिंगल डिनोमिनेटर a/x प्लस b/2x - 1 इक्वेशन 1, ठीक हो गया। सॉल्व करने का तरीका मैंने कहा था a और b फाइंड करना है। यहाँ से आगे प्रोसीजर सीखिए क्या होता है। मल्टीप्लाइंग क्या, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आ रहा होगा उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
ठीक हो गया। 2x minus 1 2x minus 1 सेकंड्स x x यहाँ पर तमाम कैंसिल हो जाएगा। अब एक एक फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ x हो रहा है, यहाँ 2x minus 1 हो रहा है, यहाँ क्या बच गया 3x minus 2 is equal to, इधर क्या बच गया a x कैंसिल हो गया 2x minus 1 प्लस b 2x minus कैंसिल हो गया, क्या बच गया x। इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 1 हो गई। अब यहाँ से आगे क्या करना है, पहला स्टेप तो ये आ गया कि आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। दूसरा स्टेप में जो इस साइड डिनोमिनेटर में सबसे मल्टीप्लाई करके जो कैंसिल है फैक्टर कैंसिल करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, a के साथ जो b के साथ जो वैल्यू है आपने वहां से x की वैल्यू निकालनी, जैसे कि 2x minus 1 equal to 0। x की वैल्यू 1/2 पुट इनटू इसकी वैल्यू निकालिए, फिर आप x की निकालिए, फिर आप देखिए ऐसे ही जाते रहेंगे। x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे इस साइड भी इस साइड, मैंने x या 1/2 पुट कर दिया, ये कैंसिल नहीं हो रहा 2 से, 3 1 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 1 minus 1, ये कैंसिल हो जाएगा b 1/2 ये b/2 जो यहाँ पर एलसीएम दिया जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन है 3 2 2 4 1 minus 1 0 b/2 3 minus 4 minus 1/2 a into 0 0 b/2 सेम साइड पे सेम नंबर हो सेम पीरियड में कैंसिल हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई -1, ये तो हमने b के लिए कितनी, फिर क्या करेंगे मैंने कहा था इसके लिए और अब x के साथ कुछ भी नहीं, x + 1 x + 2 x + 3 होता तो मैं वैल्यू निकालता। एक मेथड इसका ये होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं भी आपको कंपेयर नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बता दूं जब नंबर को आप 0 पुट करते हैं x = 0 x + 1 होता तो ऐसे ही वैल्यू निकालते x = -1, लेकिन x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 0 पुट इनटू कंपेयरिंग आगे जा रहा है 3 * 0 -2 a 2 * 0 -1 प्लस b * 0, ठीक हो गया। 3 * 0 0 2 * 0 0 b * 0 0 0 - 2 -2 0 - 1 -1 0 0 ये -2 a को -1 से करो तो माइनस से हो गया। 1 इज मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी, किसी नंबर पर फर्क नहीं डालता, प्लस 0 एडिटिव आइडेंटिटी किसी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, एक वैल्यू क्या गया आपके पास 2। अब जो वैल्यूज ऑफ a b पुट इन 1, यहां पर आप लोग a b गेट करोगे, आपने यहां पर एक b की वैल्यू डालनी है लास्ट में 3x - 2 x / 2x - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 2 2/x प्लस b की वैल्यू क्या आ गई -1 2x - 1 2/x प्लस माइनस माइनस 1/2x - 1। अगर आप इसका एलसीएम दें तो आपके पास ये सारी चीज बनने की जरूरत नहीं, चेक करने के लिए बात होती है कि आपके आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने का प्रोसीजर, ठीक हो गया। क्या करना होता है, पहले चेक करना है प्रॉपर है कि नहीं, डिग्री लेस ग्रेटर इट्स मीन प्रॉपर, बराबर हो तब भी प्रॉपर है, ऊपर ग्रेटर हो तो तब भी प्रॉपर है। आपको प्रॉपर बनाने कैसे वो जब क्वेश्चन आएगा सिखाना है। अब होगी प्रॉपर, पहला केस ऊपर नहीं देखना, ऊपर फैक्टराइजेशन हो रही है, ऊपर वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। यहाँ फैक्टराइजेशन सिंपल थी, कहीं पर मिड टर्म ब्रेक होगी, कहीं पर फॉर्मूला लगेगा, कहीं पर काम, तो यहाँ काम बन ये आगे में बनानी है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सिंगल डिनोमिनेटर a/x b/2x - 1 आगे कुछ होगा तो c/a प्लस प्लस में लिखते जाएंगे। दिस इज इक्वेशन 1। इस सेकंड स्टेप के अंदर जो है डिनोमिनेटर में होगा उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, आगे कोई और इसके साथ भी आगे भी, इधर सब तमाम कैंसिल हो जाएगा इस साइड
सिर्फ डोमिनेटर है इज इक्वल टू इधर एक स्टेप एक फैक्टर कैंसिल हो गया x x से हो गया 2x 1 बच जाएगा यहाँ 2x 1 हो गया x बच जाएगा ठीक हो गया a into 2x 1 b into ब्रैकेट्स में क्या रखते हैं ये ब्रैकेट्स निकालनी है कि जो भी वैल्यू होगी दिस इज इक्वेशन 2। इसके बाद आपने क्या करना होता है इसके बाद ये करना होता है कि a के साथ जो नंबर है b के साथ जो टर्म है c के साथ जो आपने उसमें से x की वैल्यू निकालनी है a के साथ क्या 2x 1 x की वैल्यू निकालनी तो 1/2 इसमें पुट कर दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखिए अब दो है तो लाजमी एक 0 होना चाहिए 3 होते तो 2 0 होने चाहिए ठीक हो गया 4 हो तो 3 0 होने चाहिए 2 है वैल्यू को भी एक बस 0 होना चाहिए 3 1/2 minus 2 is equal to 2 की जगह x का 1/2 minus 1 और इधर भी x का 1/2 2 से कैंसिल यहाँ 3 1 3/2 minus 2 अब 1 minus 1 क्योंकि ये कैंसिल हो गया 1 minus 1 0 x भी जाए तो 0 हो गया हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 3/2 तो ये हो गया 0 इधर 3/2 और 2/1 दो फ्रैक्शन है दो फ्रैक्शन ऐड कर लेगा तो एलसीएम है 2 एलसीएम ले लिया 3 minus 4 आ गया minus 1/2 ऐड टू 0 0 हो गया तो b/2 सेम डिवीजन में थे सेम साइन के साथ कैंसिल हो गया सेम साइन ना भी हो गए नंबर सेम और डिवीजन में कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू दिस साइड जब इक्वल टू दरमियान हो तब कैंसिल हो गया b इज इक्वल टू -1 या अब दूसरी वैल्यू निकालनी है दूसरी वैल्यू निकाल के पुट करें जो वैल्यूज आ जाएंगी आपके इक्वेशन 1 में a और b की जगह पुट कर देना है। दूसरे वे से अगर देखें तो दूसरे x 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 तो पहली बात जो है ये प्रॉपर है क्योंकि ऊपर डिग्री लेस है नीचे ग्रेटर है प्रॉपर है फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को मैं आपको सिंपल बता दूंगा x प्लस 3 और x प्लस 2 बनेगा फैक्टराइजेशन कर देंगे x प्लस 3 x प्लस 2 a बाय x प्लस 3 हो जाएगा b बाय x प्लस 2 होगा आगे सारा प्रोसीजर करना है x प्लस 3 को रख के वैल्यू निकालनी है फिर x प्लस 2 को रख के वैल्यू निकालनी है पुट करके आपके पास a और b की थर्ड 1x के -1 अब 1 के साथ वेरिएबल तो नहीं लेकिन वेरिएबल ना भी हो तो हम साथ ये लिख सकते हैं ऊपर डिग्री 0 है क्योंकि किसी भी वैल्यू को नॉन जीरो की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होता है तो ये लेस है ये ग्रेटर है इसमें प्रॉपर तो आगे आपने क्या करना है फैक्टराइज x के -1 की क्या फैक्टराइजेशन x प्लस 1 x माइनस 1 a बाय x प्लस 1 b बाय x माइनस 1 यही प्रोसीजर है x प्लस 1 x माइनस 1 की वैल्यू निकाल के पुट करें a और b आ जाएगा। थर्ड फोर्थ है x बाय x 4x के -5 यहाँ पर भी प्रॉपर है x की डिग्री लेस है x की डिग्री ग्रेटर है 3 हमने टर्म में फैक्टराइज करें फैक्टराइज के बाद जो आएगा a बाय b बाय सिर्फ b तक ही यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन अगर आप लोग देखें 4x + 2 यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है तो पहले चेक करें कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है बच्चे कहते हैं इम्प्रॉपर है नहीं 4x + 2 x की डिग्री आ गई मान नीचे x + 2 2x - 1 x को 2x से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर बढ़ेगा 4x की पावर 1 बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करके आपने जो होल देखते हैं हम इसको तो नहीं देख रहे होते ना हम जिसको देख रहे हैं उसने तो ये दिया हुआ अगर उसको मल्टीप्लाई करके देखो तो हमारे पास ये प्रॉपर है इधर तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट लिखो a बाय x + 2 b बाय 2x - 1 यही सब कुछ है सिर्फ यहाँ पर 3x - 2 था और पांचवें क्वेश्चन में यहाँ 4x + 2 है 3x - 2 था वहां पर भी 4x + 2 आगे a बाय 2x - 5 x + 2 सॉरी x + 2 यहाँ पर x आ गया आपने यही सारा काम करना है यहाँ फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट a बाय x + 2 b बाय 2x - 1 आगे तमाम प्रोसीजर वही चलेगा। तो ये आप लोगों के पास थे पहली नॉन रिपीटेड केस लीनियर के 5 क्वेश्चंस जिस तरह ये करवाया सेम टू सेम सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें से कोई क्वेश्चन करवा दूं तो आप लोग बता सकते हैं लेकिन करवाने की इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सारा प्रोसीजर आप लोगों को करवा दिया है। जी अगले है छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां।
इसमें से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। कौन सा करवाया जाए? सातवां क्वेश्चन देख लें। x² + 2 divided by x + 2 x² + 5x + 6। अब देखते हैं क्या प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। डिग्री 2 है, यहाँ 2 × 1 3 हो जाएगी, तो इम्प्रॉपर है। तो आगे क्या करना होता है? हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जी फैक्टराइज कर लें। x² + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 x² + 5x + 6। फैक्टराइजेशन क्या है? मेरी साइज में आपने की थी। प्लस माइनस करें तो 5x है, मल्टीप्लाई करो तो 6x क्या है? 3 + 2 3 + 2 5x, मल्टीप्लाई करें 3 × 2 = 6। ठीक हो गया। x² + 2 x + 2 x काम ले ले, इसमें क्या देगा? x + 3। यहाँ पर क्या काम आना है? +2 x + 3। जी क्या जाएगा? x² + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 x + 2 नॉन कॉमन आ जाएगा x + 3। अब ये कौन सा केस है? तो आप लोग देख सकते हैं कि रिपीटिंग आ रहा है, x + 2 2 टाइम्स आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? x² + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर x + 3। ठीक हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शंस स्प्लिट करें। a/x + 2 b/x + 2 का होल स्क्वायर। समटाइम आप लोग दोबारा x + 2 देख लें तो कोई फायदा नहीं है। a/x + 2 b/x + 2 तो आंसर सेम आएंगे, इसलिए a/x + 2 है, फिर डिग्री आगे x + 2 का स्क्वायर होगा, अगर क्यूब होता तो +c/x + 2 का क्यूब हो जाता, क्योंकि ये आगे रिपीटिंग हो रहा है। +c/x + 3 इसको हमने कहा था इक्वेशन 1। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने ये किया था कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया था बोथ साइड विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x² + 2 x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 मल्टीप्लाई इससे करेंगे इज इक्वल टू a/x + 2 मल्टीप्लाई x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 प्लस b/x + 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 प्लस c/x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2 का होल स्क्वायर x + 3। हमने क्या कर दिया? x + 2 होल स्क्वायर x + 3 जो डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड मैंने आपको कहा था वो पूरी इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर आप लोगों के पास कैंसिल हो जाएगा, वहाँ यहाँ पर एक फैक्टर कैंसिल हो गया x + 2, यहाँ पर स्क्वायर एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x + 3 है तो x + 3 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? यहाँ पर x² + 2 is equal to a/x + 2 x + 2 से पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या बच गया? x + 2 x + 3 प्लस b x + 2 होल स्क्वायर x + 2 होल स्क्वायर से कैंसिल, क्या रह जाएगा? x + 3 प्लस c x + 3 कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया x + 2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 है, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था और जो कैंसिल होने के बाद इक्वेशन आई थी इक्वेशन 2। इसके
इसके बाद मैंने अगला स्टेप आपको क्या बताया था, ए के साथ जो आपके पास टर्म है बी के साथ है या सी के साथ है, उसमें आप लोगों ने उसको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। जैसा कि पहले है x + 2, x + 2 = 0, x = -2 पुट इन सेकंड। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में क्या आएगा, -2 का स्क्वायर + 2 -2 + 2 -2 + 3 -2 + 3 -2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। आपने -2 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दिया, -2 का स्क्वायर 4 + 2 -2 + 2 0 -2 + 3 1 और -2 + 3 1 + c -2 + 2 0 हो गया उसका होल स्क्वायर। 4 + 2 6। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 b * 1 b और 0 का स्क्वायर 0 ये तो c * 0 0 हो जाएगा। b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6। हमने b की वैल्यू निकाल ली। कौन सा फैक्टर किया, x + 2। देन आप कौन सा लेंगे, x + 3। जी x + 3 = 0, x = -3 ये भी आप लोग पुट करेंगे सेकंड में। जी पुट करते जाए, -3 का स्क्वायर + 2 is equal to a into -3 + 2 -3 + 3 plus b into -3 + 3 plus c into -3 + 2 का होल स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन 1 में x के ऊपर तमाम में -3 को पुट कर दिया। सिंपलीफाई करें, -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 2 -3 + 2 -1 -3 + 3 0 -3 + 3 0 c into -3 + 2 -1 का स्क्वायर 9 + 2 11 0 मल्टीप्लाइंग एनीथिंग 0 होगा b into 0 0 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो 11 = 1। मैंने आपको कहा था कि आप लोग जब वैल्यू पुट करेंगे 3 कांस्टेंट है तो 2 मस्ट जीरो होने चाहिए, 1 की वैल्यू निकलेगी, 4 है तो 3 जीरो में 2 है तो 1 मस्ट जीरो। फर्स्ट टाइम आप लोग इसको अलग ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के पास ये जीरो नहीं बन रहा था। तो हमेशा 3 फैक्टर में 2 को जीरो करना मस्ट है। थर्ड तब आपके पास वैल्यू 2 है, 1 जीरो होगा तो तब जाके आप लोगों के पास दूसरे की वैल्यू आएगी। देन आप लोगों के पास नेक्स्ट फैक्टर x + 2 x + 3 हमने पुट कर दिया, दोबारा x + 2 x + 3 नहीं पुट कर सकते। अब क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें ये प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये एक चीज आपने सीखनी जो अगली साइड में भी काम है। अब हमने तीसरी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करना है, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करना है। कैसे होगा, हमारे पास दो अननोन आ जाए जैसा कि a और b आ गए, c और b आ गए, a नहीं है। अब हमारे पास और फैक्टर भी कोई नहीं है, एक x + 2 है एक x + 3, ये हमने दोनों पुट कर दिए। अब दोबारा x + 2 या x + 3 नहीं दे सकते और जिसमें होल स्क्वायर होगा वो फैक्टर भी हम नहीं दे सकते, लेकिन x + 2 वैसे भी हमने ऑलरेडी ले लिए। अब करना क्या आप लोगों ने, अब यहाँ पे ये करना है कि ये जो इक्वेशन 2 आती है इसमें तमाम को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। x² + 2 is equal to a into मल्टीप्लाई कर दें x into x, x² x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम अब मल्टीप्लाई करें x into x, x² x को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें 2x 3 2 6 प्लस b को मल्टीप्लाई कर दें bx प्लस 3 प्लस c into x + 2 को होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर फार्मूला ओपन कर दें कि होल स्क्वायर क्या फार्मूला है, a² + b² + 2
2ab x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2ab आपके पास 2 to the 4x आ जाएगा, ये आपके पास 4x ठीक हो गया। अब x स्क्वायर प्लस 2 एड x स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 प्लस bx प्लस 3b c को मल्टीप्लाई करते हैं cx स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx जी x स्क्वायर प्लस 2 एड टू x स्क्वायर 5ax 6a bx प्लस 3b cx स्क्वायर प्लस 4c 4c। आप देखिए कि इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो आपके साथ, आप क्या कर रहे हैं स्क्वायर वालों को कंबाइन कर रहे हैं a प्लस c x स्क्वायर का, इसके बाद x वालों को ये x है ये x है और ये x है प्लस 5a प्लस b प्लस 4c x आ, यानी आपके पास है कांस्टेंट 6a प्लस 3b प्लस 4c 6a प्लस 3b प्लस 4c जी। b और c की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली थी, अब हमने निकाल ली एक वैल्यू। अब हमने क्या कर रहे हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, हमने फाइंड करना है a यहां पर क्या है, आप इसको कर सकते हैं कंपेयर, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं ऐसा में, लेकिन इजी है कि आप c की वैल्यू पुट करके आपके पास आसानी से आएगी। यहां पर क्या आप लोगों को b और c की वैल्यू पुट करेंगे तब भी आपके पास a की वैल्यू आएगी। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, अब x स्क्वायर मैंने आपको कहा था वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है, इस साइड भी आप लोग देखिए वेरिएबल के साथ x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है a प्लस c। अगर यहां पर x स्क्वायर ना होता तो हम लोग 0 लिख देते, लेकिन x स्क्वायर है साथ जब कोएफिशिएंट नहीं होता तो क्या होता है 1 ठीक हो गया। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस 11 a की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस 11 a इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये आपके पास a b c की ये स्टेप लाजमी याद रखिए, ये आपके सारे क्वेश्चन में यूज होंगे इनमें भी और नेक्स्ट साइड में। कंपेयर कोएफिशिएंट x के है, आपको और कोई वैल्यू चाहिए इधर x को कंपेयर करें, इधर अगर x लेके नहीं है 0 अगर है तो उसके कोएफिशिएंट लेके वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये तमाम a b c की वैल्यू आ गई है, आपने जो इक्वेशन रन की थी वहां पर a की वैल्यू डाल देंगे क्या -10, b की वैल्यू डालेंगे 6, c की वैल्यू डालेंगे 11 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डाला। तो आप लोगों के पास ये था लीनियर रिपीटिंग का केस, और आप लोगों ने लीनियर नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग दोनों को अच्छी तरह से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूंगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।